हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। दोस्तों क्रैश कोर्स में हमारा मेन पर्पस है दोस्तों कि आपका फाइनल एग्जाम का आपको हम रिवीजन करा सकें। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए गेस किया हुआ प्रश्न है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों क्रैश कोर्स में जो है आपको रिवीजन कराना है, क्योंकि रिवीजन आप करते हैं दोस्तों तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार पढ़े हुए होंगे तो दोस्तों आपको जो है आप उस क्वेश्चन को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप रिवीजन कर लेते हैं फटाफट तरीके आपको हम फटाफट हम इस वीडियो में आपको हम रिवीजन कराते चलेंगे। इसलिए आप हमारे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपका जो है फटाफट रिवीजन हो सके। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक के जो निबंध है दोस्तों उसका निबंधकार है। तो पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा में दे रहा है मोहन राकेश, तीसरा में दे रहा है नामवर सिंह, और चौथा में दे रहा है बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बातचीत जो है यह इसका जो शीर्षक बातचीत शीर्षक है उसका निबंधकार जो है दोस्तों वह बालकृष्ण भट्ट है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो है वह संपूर्ण क्रांति के शीर्षक के मैंने लेखक हैं। और मोहन राकेश जो है दोस्तों वह सिपाही की माँ के हैं, ठीक है। और नामवर सिंह जो है दोस्तों वह प्रगीत और समाज के लेखक हैं। तो आप ये तीनों को भी याद कर लीजिए साथ साथ। तो यहाँ पे बातचीत का पूछा जाए तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, और जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों संपूर्ण क्रांति, मोहन राकेश हो जाएगा सिपाही की माँ, और नामवर सिंह जो हो गया वह प्रगीत और समाज का, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रहा है एकांकी, दूसरा में दे रहा है कहानी, तीसरा में दे रहा है यात्रा स्मरण, और चौथा में दे रहा है ललित निबंध। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की जो रचना जो बातचीत है वह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ललित निबंध या निबंध ही सिर्फ हो सकता है। तो मैंने अगर बातचीत का अगर विधा पूछे या मैंने ये विधा पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है दोस्तों अगर इसका विधा पूछे तो क्या हो जाएगा, निबंध, ललित निबंध हो जाएगा, ठीक है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है दोस्तों वह किस युग के निबंधकार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे भारतेंदु युग बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है दोस्तों वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो पहला ऑप्शन है तर्क, दूसरा में है जिज्ञासा, तीसरा में है आत्मीयता, और चौथा में है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो दोस्तों संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है दोस्तों वह आत्मीयता होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे आत्मीयता बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है, तो आत्मीयता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब 23 जून 1800 जो है 44 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि संयोक्ता स्वयंवर रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों संयोक्ता स्वयंवर जो रचना है दोस्तों वह किसकी है, तो दोस्तों संयोक्ता स्वयंवर जो रचना है दोस्तों वह श्रीनिवास दास की है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे श्रीनिवास दास बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब संयोक्ता स्वयंवर रचना जो है दोस्तों वह श्रीनिवास दास की है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। दोस्तों कौन सी जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा दे रहा है 100 अजान एक सुजान, और तीसरा में दे रहा है सद्भाव का अभाव, या चौथा में दे रहा है परीक्षा गुरु। तो दोस्तों कह रहा है कि कौन सी जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी जो है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। परीक्षा गुरु जो है दोस्तों परीक्षा गुरु जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो मेरा बाकी जो सभी हो गया नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, ये सभी जो है दोस्तों यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है दोस्तों यह जो है
उनका रचना नहीं है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। दोस्तों कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है, तो दोस्तों पहला में दे रहा है रेल का विकट खेल, दूसरा में दे रहा है कछुआ धर्म, और तीसरा में दे रहा है रेणुका, और चौथा में दे रहा है प्राच्य विद्या। तो दोस्तों इसमें जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह रेल का विकट खेल, मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रेल का विकट खेल बिल्कुल करेक्ट हो। कहने का मतलब रेल का विकट खेल जो है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो दोस्तों कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे, तो पहला ऑप्शन है प्रताप, दूसरा है कर्मवीर, और तीसरा में है हिंदी प्रदीप, और चौथा में है ज्योत सना। तो दोस्तों मासिक पत्रिका जो निकाले थे बालकृष्ण भट्ट वह हिंदी प्रदीप निकाले थे, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे हिंदी प्रदीप बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। दोस्तों रॉबिन क्रूसो जो थे वो 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो दोस्तों यह जो सुने थे बात वह फ्राइडे के मुख से बात सुने थे, मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो वह फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है दोस्तों वह क्या है, तो दोस्तों मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है दोस्तों वह अवाक होकर अपने से बातचीत करना, मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे अवाक होकर अपने से बातचीत करना बिल्कुल करेक्ट हो गया। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप हमारा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानी था आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि अगर आप एग्ज़ाम का बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें वही प्रश्न बताए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप वो सब वीडियो जरूर देखिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में करें कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। दोस्तों बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वह क्या बतलाना चाहते हैं, तो दोस्तों बातचीत की शैली, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो थे दोस्तों वह बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। दोस्तों भट्ट जी को किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो दोस्तों वह जो थे वह राजेंद्र शुक्ल थे, मेरा रामचंद्र शुक्ल थे, सी ऑप्शन यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और श्रेणी स्टील की श्रेणी में रखा है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। दोस्तों कौन सी जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है पद्मावती, दूसरा ऑप्शन है बेनिसहार, और तीसरा ऑप्शन है मेघदूतम, और चौथा ऑप्शन है शिशुपाल वध। तो दोस्तों इसमें जो मेघदूतम जो है दोस्तों वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया मेघदूतम। बाकी जो है दोस्तों पद्मावती, बेनुसहार और शिशुपाल वध जो है दोस्तों वह बालकृष्ण भट्ट का रचना है, लेकिन मेघदूतम जो है दोस्तों ये इनका रचना नहीं है। मेघदूतम जो है दोस्तों वह कालिदास की रचना है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है, तो दोस्तों बाकस शक्ति के नहीं होने से सृष्टि जो है दोस्तों वह गूंगी प्रतीत होती है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया बाकस शक्ति। कहने का मतलब बाकस शक्ति के नहीं होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो हम लाने वाले हैं ताकि आपका एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। और दोस्तों अब से आपका एक भी मिनट का समय आपको नहीं गंवाना है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए दोस्तों आप जितना हो सके आप अपने आप को तैयारी में झोंक दीजिए, और बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एक भी समय को न गंवाते हुए आप सभी वीडियो को फटाफट देख लीजिए, या आप जो भी
आप नोटबुक तैयार किए हैं, आप अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से समझ कर सभी को याद करिए ताकि आपके एग्ज़ाम के बेस्ट प्रिपरेशन हो सके और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी से भी मेहनत अगर शुरू कर देते हैं तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है भारत के, और तीसरा ऑप्शन है यूरोप के, चौथा ऑप्शन है कनाडा के। तो दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों वह यूरोप के लोगों में प्रचलित है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो पहला ऑप्शन है महिला आंचल, दूसरा ऑप्शन है गोदान, और तीसरा ऑप्शन है 100 अजान एक सुजान, और चौथा ऑप्शन है अंतराल। तो दोस्तों उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है वह 100 अजान एक सुजान है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे 100 अजान एक सुजान बिल्कुल करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हिंदी प्रदीप जो नामक जो मासिक पत्रिका था दोस्तों वो बालकृष्ण भट्ट जो थे किस वर्ष से आरंभ किए थे, मैंने प्रारंभ किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1877 ईस्वी से। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, 1877 ईस्वी से प्रारंभ किए थे। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहे हैं कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नाटक के प्रारंभ में जो होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है भजन, दूसरा ऑप्शन है नांदी पाठ, तीसरा ऑप्शन है मंगलाचरण, और चौथा ऑप्शन है आरती। तो दोस्तों नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। कहने बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने मतलब दोस्तों नाटक के प्रारंभ होने से पहले जो मंगल पाठ गाया जाता है दोस्तों उसे जो है नांदी पाठ कहा जाता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि रोमन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों रोबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो 16 वर्षों तक नहीं मिला। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब रोबिन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख जो है देखने को नहीं मिला था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। कहने मतलब बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन है बेन जॉनसन, और तीसरा ऑप्शन है सस्पेंसर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बेन जॉनसन बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह जो कहा था दोस्तों यह बेन जॉनसन कहे थे। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर कह रहा है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वह बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के किस पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो दोस्तों मैं पीछे बता चुका है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब बालकृष्ण भट्ट ने वो पत्रिका जो निकाले थे दोस्तों वो हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। दोस्तों असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन है वेन जॉनसन, और तीसरा ऑप्शन है डॉल्टन, और चौथा ऑप्शन है सस्पेंसर। तो दोस्तों असल बातचीत जो है तो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह जो मत है दोस्तों वह एडिसन का है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे एडिसन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो दोस्तों अभी पीछे बताएं तो दो लोगों के बीच हो सकती है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है भारी और बोझिल, और तीसरा ऑप्शन है हल्का और स्वच्छ, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम का बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।